जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो दैट ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड एंजॉयिंग गुड हेल्थ। अच्छा स्टूडेंट्स, आज जो हमने एक्सपेरिमेंट कैरी ऑन करना है, बेसिकली वो भी हमारे पास इंथैल्पी चेंज का ही एक एक्सपेरिमेंट है। इसमें हमें थर्मल डिकम्पोजिशन जो है एक सब्सटेंस, हमने उसको स्टडी करना है, उसको एनालाइज करना है सब्सटेंस को। हमारे पास जो है वो इम्प्योर सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3 जिसका फार्मूला है, ये इम्प्योर फॉर्म में मौजूद है। इसके साथ कुछ हद तक एक इम्प्योरिटी भी हमने इसमें मिक्स की हुई है। हमने इसकी जो थर्मल डिकम्पोजिशन है हमने इसको स्टडी करनी है। तो इसके लिए हमें जो बेसिक केमिकल रिक्वायर्ड है FA4, वो NaCO3 है, सोडियम बाइकार्बोनेट। और जो अप्रेंटिस हमें इसमें रिक्वायर्ड होगा वो क्रूसिबल है विद इट्स लिड। इसके अलावा हमें स्टॉप वॉच चाहिए होगी टाइम नोट करने के लिए, और पाइप प्लेट, ट्रायंगल और ट्राइपॉड स्टैंड, इसके ऊपर हम सारे को जो है वो हीट करेंगे। तो ये हमारा इतना सा एक्सपेरिमेंट है। इसमें हमने बेसिकली जो थर्मल डिकम्पोजिशन है एक सब्सटेंस की, हमने उसको जो है स्टडी करना है। तो अब हम ये इसकी जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी, जो हमने इस एक्सपेरिमेंट में करना क्या है वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं, इस एक्सपेरिमेंट को जो प्रोसीजर है हम वो देखते हैं कि जी हमने इस एक्सपेरिमेंट के लिए जो अपरेटस था इसको हमने कैसे यूज़ करना है, और केमिकल की आगे हमने फर्दर जो है उसका एनालिसिस जो है वो कैसे करना है। तो चलते हैं इसके आगे मज़ीद प्रोसीजर की तरफ। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है वो FB4 जो केमिकल हमने यूज़ करना है, NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस उसका मिक्सचर, ये मोटर पिस्टन की मदद से हमने जो है इसको ग्राइंड कर लिया और इक्वली मिक्स किया आपस में। ये साथ ही हमारे पास जो है वो क्रूसिबल पड़ा हुआ विद इट्स लिड। ये जो है हम इन दोनों का इसको, ये जो मिक्सचर है तकरीबन 2 ग्राम तक एक स्टॉपर्ड कंटेनर की में हम इसको रखेंगे, और वहाँ से फिर हमने ये सारा जो है उसमें वो ट्रांसफ़र करना है। तो ये पहले मोटर पिस्टन की मदद से हमें इसका जो है मिक्सचर बनाना पड़ता है। वो खैर मिक्सचर आपको वहाँ पे बना दिया जाएगा। ये एग्जामिनर का काम होता है कि उसने मिक्सचर जो है वो तैयार करना होता है। तो ये मोटर पिस्टन में हमने जो है वो इसका मिक्सचर बनाया। अब इसके बाद हम डिजिटल बैलेंस के ऊपर इस क्रूसिबल का और इसका वेट करेंगे, और जो स्टॉपर्ड कंटेनर जिसमें हम इसको डालेंगे हमने उसका भी वेट करना है। फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, हमारे पास वेट ऑफ केमिकल आ जाएगा। जी ये जो केमिकल था इसको हमने ये स्टॉपर्ड कंटेनर में ट्रांसफ़र कर लिए। अब ये डिजिटल बैलेंस है, इसके ऊपर हम इसका जो है वो वेट मेजर करेंगे। ये हमारे पास इसका जो वेट है स्टॉपर्ड कंटेनर का विद केमिकल, ये 25.50 आ रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये सारा जितना भी केमिकल है इसको हम ट्रांसफ़र कर लेंगे क्रूसिबल में। जी स्टूडेंट्स, इसका स्टॉपर्ड कंटेनर का वेट करने के बाद हमने इसको जो है वो सारे केमिकल को इसमें इस क्रूसिबल में ट्रांसफ़र कर लिया। इसके बाद हम ये जो कंटेनर है स्टॉपर्ड कंटेनर, इसका हम दोबारा वेट करेंगे केमिकल को इसमें से ट्रांसफ़र करने के बाद क्रूसिबल में। तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो हमारे पास जो वेट ऑफ केमिकल आ जाएगा। जी अब इसके बाद हमने ये पाइप प्लेट ट्रायंगल के ऊपर और ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर हमने इस क्रूसिबल को रख लिया, और अब हम इसको हीट करेंगे। जी अब हम इसकी हीटिंग कर रहे हैं केमिकल की, और ये तकरीबन आपने 3 से 4 मिनट तक आपने इसकी जो है वो जेंटल हीटिंग करनी है। फिर इसके बाद आपने इसकी लिड रिमूव कर देनी है, और आपने जो है इसकी स्ट्रॉन्ग हीटिंग करनी है तकरीबन 2 से 3 मिनट तक। ये स्टूडेंट्स हमारे पास टोंग है, इसकी मदद से हम जो है वो इसको रिप्लेस करेंगे हीटिंग के बाद, क्योंकि जब हम इसको हीट करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इसका जो टेम्परेचर है हाई होता है, गर्म होता है ये, तो डायरेक्टली इसको टच नहीं करना हमने। हम जो है वो ये टोंग की मदद से हम इसको यहाँ से रिप्लेस करेंगे। अब ये हीटिंग हो रही है तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हमने जेंटल हीटिंग करनी है, और उसके बाद हम इसकी स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेंगे इसको रिमूव करने के बाद इसके लिड को। जी स्टूडेंट्स, अभी हम इसकी स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर रहे हैं, और तकरीबन 2 से 3 मिनट तक आपने इसकी स्ट्रॉन्ग हीटिंग करनी है, ताकि इसकी जो इसमें केमिकल्स वगैरह, केमिकल में जो हमारे पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मौजूद है वो इसमें से प्रॉपरली जो है वो रिमूव हो जाए। जी स्टूडेंट्स, अब ये हीटिंग के बाद हम दोबारा इसको यहाँ पे, इसका कूल होने के बाद हम इसको यहाँ पे रखेंगे और इसका मैस फाइंड करेंगे। और ये जो आपने क्रूसिबल है इसका मैस आपने बिफोर एडिंग केमिकल भी फाइंड करना है, और आफ्टर एडिंग केमिकल भी आप इसका जो मैस है वो फाइंड करेंगे। वो तो खैर हम स्टॉपर्ड कंटेनर में कर चुके हैं सारा मेथड, लेकिन यहाँ पे यह है कि अब हम इसका दोबारा से जो है वेट करेंगे। इससे हमें पता चलेगा कि नंबर ऑफ़ मोल्स वाटर के जो हैं वो कितने लूज़ हैं, अगर इसमें कोई वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मौजूद था या इसमें कोई दूसरा मिक्सचर मौजूद है, वो जो हमने इसके साथ दूसरा केमिकल ऐड किया था वो कितना जो है इसमें से डिकम्पोज होकर वापस जो है एवेपोरेट हुआ है ऊपर। तो ये इतना सा हमारा प्रोसीजर था इस एक्सपेरिमेंट का। अब आगे हम इसकी कैलकुलेशंस की तरफ जाते हैं।
जी स्टूडेंट्स, आफ्टर हीटिंग भी हम ये जो रेजिड्यू है जो हमारे पास हीटिंग के बाद जो सॉलिड बचता है हम इसका भी मैथ फाइंड करेंगे। और ये हमने इसको क्रूसिबल में से रिमूव कर लिया और यहाँ पे हम इसका डिजिटल बैलेंस के ऊपर जो है इसका वेट फाइंड कर रहे हैं। तो मेरी जो वैल्यू आ रही है 1.28 है, आपकी वैल्यू लाजमी नहीं है कि यही सेम ही हो, 2 से कम ही होगी और आपकी वैल्यू लाजमी, लेकिन आपकी वैल्यू डिफरेंट हो सकती है। मेरी जो है 1.26 वैल्यू आ रही है। स्टूडेंट्स, अब इस एक्सपेरिमेंट की कैलकुलेशंस की बात करते हैं। ये जो सारा प्रोसीजर हमने फॉलो किया था इसमें मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि पहले आपने मैस ऑफ क्रूसिबल और उसकी जो लिड है उसका वेट निकालना है, फिर आपने इसमें FA4 ऐड करना है और इन सारे का दोबारा वेट करना है। आप फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, मतलब मैस बिफोर एंड आफ्टर एडिंग FA4, तो आपके पास वेट ऑफ केमिकल आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको हीट करना है, जैसे कि आप प्रोसीजर में पहले देख चुके हैं। तो जब हम इसको हीट करेंगे, हीट करने के बाद ये जो क्रूसिबल है, लेड और रेजिडुअल सॉलिड जो है इसका वेट आएगा 36.12। अब अगर आप जो है 36.83 में से 36.12 माइनस करते हैं तो आपके पास मैस ऑफ रेजिड्यू आ जाता है और जो आपके पास कंबशन के बाद जो सब्सटेंस बचा है उसका मैस भी आ जाता है। तो आप इसको अलग से वेट भी कर सकते हैं और यहाँ पर आप ये है कि आप मैस ऑफ क्रूसिबल बिफोर एंड आफ्टर हीटिंग वो फाइंड करें, तब भी आपके पास जो है मैस ऑफ ये रेजिडुअल सब्सटेंस जो है वो आ जाता है। अच्छा, उसके बाद चंद एक कैलकुलेशंस हैं। कैलकुलेशन में क्वेश्चन 1 है, इसमें जो परसेंटेज मैस ऑफ प्योरिटी, परसेंटेज प्योरिटी बाय मैस आपने ये फाइंड करनी है FA2 की। कहता है यूज़ द परसेंटेज प्योरिटी बाय मैस ऑफ FA2 यू कैलकुलेटेड 1CV। प्रैक्टिकल का जो पार्ट 1 था जो हम पहले कर चुके हैं उसमें जो हमने वैल्यू निकाली थी उस आंसर को यूज़ करके हमने इसकी जो है वो आगे परसेंटेज फाइंड करनी है कि हमने कितना मैस लिया था NaHCO3 का। अब टोटल मैस जो हम ले चुके हैं वो 2.03 था। जो हमने केमिकल का मैस लिया था इसको डिवाइड करेंगे 100 पे और मल्टीप्लाई करेंगे इसके परसेंटेज मैस इम्प्योरिटी के साथ 90.1 के साथ, हमारा आंसर आ जाता है। फिर इसी तरह से हमने मैस ऑफ इम्प्योरिटी कितनी इसमें मौजूद है वो फाइंड करनी है। तो जो टोटल मैस है उसमें से ये जो मैस हमने वेट इसका फाइंड किया इसको इसमें से माइनस करेंगे 1.83 को, हमारे पास आंसर आ जाता है। ये 0.20 ग्राम हमारे पास जो है इसका आंसर आ गया। Then third question है, इसमें the impurity in FA4 does not decompose when it is heated. This means that residue FA5 contain the mass of impurity calculated in 2 together with the solid decomposition product of sodium hydrogen carbonate. Calculate the mass of solid decomposition product. यहाँ पे in short आपको ये बता दूँ कि जो FA4 के अंदर इम्प्योरिटी मौजूद थी वो सही तरह से डिज़ोल्व नहीं हुई। हमने अब ये पता करना है कि इसमें कितनी इम्प्योरिटी अभी भी मौजूद है या कितना सब्सटेंस जो है डिकम्पोज हो चुका है। तो जो हमने ऊपर मैस फाइंड किया था 0.20 ग्राम, इसमें से हम 1.32 ग्राम जो है इसको माइनस कर देते हैं। 1.32 हमारे पास ये यहाँ पे आंसर आया मैस ऑफ रेजिड्यू, यहाँ से हमने ये वैल्यू ली, इसको हम इसमें से माइनस करते हैं, हमारे पास मैस ऑफ सॉलिड डिकम्पोजिशन प्रोडक्ट जो आई है वो हमने निकाली 1.12 ग्राम। उसके बाद हमने जो फोर्थ क्वेश्चन है इसमें हमने मैस ऑफ सॉलिड डिकम्पोजिशन प्रोडक्ट दैट वुड बी ऑब्टेन्ड इफ 84 ग्राम ऑफ प्योर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट वर हीटेड। अगर हम NaHCO3 जो है इसको 84 ग्राम लें और इसको हीट करें तो कितना मैस प्रोड्यूस होगा। तो ये रेशो मेथड से करते हैं। 1.83 में हमें 1.12 ग्राम मैस हासिल हुआ था, 84 ग्राम में कितना होगा इसको एक्सपोज करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, हमारा आंसर 51.4 आ गया आंसर। ये रेशो मेथड हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद 5 क्वेश्चन है, इसमें कहता है कि अगर एक स्टूडेंट जो है वो ये एक्सपेरिमेंट कैरी आउट करता है कांस्टेंट मैस और कैलकुलेट द हीटिंग 84 ग्राम ऑफ प्योर NaHCO3 वुड प्रोड्यूस 52.3 ग्राम ऑफ सॉलिड डिकम्पोजिशन प्रोडक्ट। कहता है एक स्टूडेंट जो है उसने यही एक्सपेरिमेंट कैरी ऑन किया है और उसने 84 ग्राम जो सब्सटेंस था उसको हीट किया प्योर NaHCO3 को, और उसमें उसने जो इक्वेशन बनाई है NaHCO3 गिव्स NaOH प्लस CO2। हमने ये बताना है ये इसकी इक्वेशन जो है वो सही है या नहीं। अगर हम सपोज कर लें कि जो स्टूडेंट उसकी जो कैलकुलेशन है वो सही है, इफ स्टूडेंट इज़ करेक्ट देन द मैस ऑफ सॉलिड डिकम्पोजिशन प्रोडक्ट वुड बी, तो जो मैस हमारे पास आना चाहिए वो 40 होना चाहिए और जो मोल रेशो बनती है 1:3 1:1.3 होनी चाहिए, 1:1 नहीं बनेगी। इसके बाद इसी तरह से इसका पार्ट सी है, इसमें ये कह रहा है कि अगर आप लिड को ऊपर रखें इसके, वाई वाज अ लिड पुट ऑन द वाइल द क्रूसिबल एंड इट्स कंटेंट कूल। जब हम इसकी कूलिंग कर रहे होते हैं हमने लिड इसके ऊपर क्यों रखी होती है, हमने लिड इसके ऊपर इसलिए रखी होती है इसको कूलिंग के दौरान में, ताकि वाटर वेपर्स जो हैं वो लिड रिड्यूसेस एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉलिड वाइल कूलिंग, कि ये सराउंडिंग से जो वाटर वेपर्स हैं उसको एब्जॉर्ब ना कर सके।
उसके बाद इसी का पार्ट 2 है, एक्सपेरिमेंट वुड बी मेड मोर एक्यूरेट बाय हीटिंग टू कांस्टेंट मैस और यूजिंग ए मोर एक्यूरेट बैलेंस, सजेस्ट ए फर्दर इम्प्रूवमेंट टू मेक द एक्सपेरिमेंट मोर एक्यूरेट। कहता है कि जी आप एक्सपेरिमेंट को अगर रिपीट करें 2 दफ़ा, आप उसकी एवरेज निकाल लें, तब भी हमारा जो एक ये एक्यूरेसी हम बता सकते हैं कि जी एक्सपेरिमेंट हमारा जो है इसका रिज़ल्ट मोर एक्यूरेट हो जाएगा अगर हम इस प्रोसीजर को दोबारा रिपीट करें और फिर जो 2 वैल्यूज़ आती हैं हम उनका मीन ले लें। और यहाँ पर हम ये है कि एक दूसरी ऑप्शन ये भी है कि हम FA4 का जो है लार्जर मैस जो है वो यूज़ करें। उसके बाद एंड में कुछ टेस्ट वगैरह बताए हुए हैं। ये जो हमारे पास सॉलिड रेजिड्यू बचता है, अगर हम इसमें सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं तो क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड जब ऐड करेंगे इसमें तो बबल्स पैदा होंगे, एफिरेसेंस ऑफ गैस विच फॉर्म वाइट, तो वाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स बनेंगे। वाइट कलर से हम ये बता सकते हैं कि जी इसमें लाइम वाटर मौजूद है टू फॉर्म ए कलरलेस सोल्यूशन। और जो गैस प्रोड्यूस होगी वो कौन सी गैस है, वो कार्बोनेट या कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एनाइंस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम बताते हैं कि जी इसमें जो है कार्बोनेट आइंस मौजूद हैं और जो गैस इसमें प्रोड्यूस हुई थी वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। जब भी हम सल्फ्यूरिक एसिड किसी भी केमिकल में ऐड करते हैं, ये हमारा टेस्ट है, तो उसमें जब सॉल्ट एनालिसिस में हम उसमें ऐड करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, तो अगर गैस प्रोड्यूस हो जाए तो ऑब्वियसली बात है कि उसमें जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस या सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही है। अगर वाइट कलर की गैस फ्यूम्स वगैरह उसमें प्रोड्यूस होते हैं तो हम कहते हैं कि जी ये लाइम वाटर है और जो इसमें गैस प्रोड्यूस हो रही है वो कार्बोनेट आयंस इसमें मौजूद है। और अगर गैस प्रोड्यूस नहीं होती तो फिर हम कहते हैं कि ये जो सब्सटेंस है ये न्यूट्रल है। अच्छा, इसी तरह से लास्ट में बता रहा है, कहता है कि स्टीम इन वन ऑफ 3 प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड व्हेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज़ थर्मली डिकम्पोज। आपने जो 2 में आंसर निकाला है आप इसको यूज़ करके बताएं। इक्वेशन है, इसको आपने जो है वो बैलेंस करना है। NaHCO3 था, रिएक्शन करने के बाद वाटर बना प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस ये यहाँ पे खाली जगह छोड़ी कि जी तीसरी प्रोडक्ट कौन सी बनती है, ये Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बनता है हमारे पास। सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला जो है वह NaHCO3 और सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। उसके बाद आगे कहते हैं स्टेट वेदर द बैलेंस इक्वेशन इन 3 एग्रीज विद द स्टूडेंट रिजल्ट। अगर ये जो इक्वेशन सही है, अगर हम इसको सही माने तो फिर हमारा रिज़ल्ट क्या आना चाहिए। तो 84 जो है हमारे पास वो MR है सोडियम बाइकार्बोनेट का। अगर हम 106 ग्राम है। अगर आप 106 को 2 पे डिवाइड करते हैं, क्योंकि इक्वेशन में यहाँ पे देखेंगे 2 लिखा हुआ है, इसका 2 मोल्स हम 2 पे डिवाइड कर दें इसको, तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 84 ही आता है। तो इसका जो स्टूडेंट का जो रिज़ल्ट है 52.3 ग्राम या 53 ग्राम आ गया। तो इक्वेशन सपोर्ट्स द स्टूडेंट रिज़ल्ट। स्टूडेंट ने जो ऊपर थ्योरेटिकल कैलकुलेशन की है, ये जो एंड में आंसर आ रहा है ये उसको मज़ीद कंफर्म कर रहा है।